हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ADUT में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं चंद्रयान 2 पर आधारित प्रश्न का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाकर पार्ट 1 देख लीजिए। अब आइए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा? तो हमें इसका आंसर देखते हैं क्या है। चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चौथा देश चंद्रमा पर पहुंचने वाला बन जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन से हैं? तो आइए हम चलते हैं इसके उत्तर की ओर। वो 3 महत्वपूर्ण भाग, तो पहला ऑर्बिटर, लैंडिंग एंड रोवर। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 23। चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो चंद्रयान मिशन का 2 जो लैंडर है उसका क्या नाम रखा गया है? तो ये आंसर आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो इसका नाम रखा गया था विक्रम। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटल क्या कार्य करेगा? जो ऑर्बिटल है वो क्या कार्य करेगा? तो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर क्या कार्य करेगा? तो लैंडर क्या कार्य करेगा? वो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। जो लैंडर है चंद्रयान 2 का हिस्सा वो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर क्या कार्य करेगा? जो चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर है वो क्या कार्य करेगा? वो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, किस देश का चंद्रयान मिशन बेवसीट असफल हो गया था? तो किस देश का चंद्रयान मिशन बेवसीट असफल हो गया था? तो इसका सही उत्तर होगा इजराइल। इजराइल का चंद्रयान मिशन बेवसीट असफल हो गया था। हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रयान मिशन बेवसीट को कब लॉन्च किया गया था? जो हमारे देश का चंद्रयान मिशन 2 था उसका बेवसीट कब लॉन्च किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 22 फरवरी को। तो 22 फरवरी को चंद्रयान मिशन बेवसीट को लॉन्च किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? जो हमारी पृथ्वी है और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 384400 किलोमीटर। तो हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 384400 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है? तो इसका सही आंसर होगा 1.30 सेकेंड में। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी है वो पृथ्वी पर पहुंचने में 1.30 सेकेंड का समय लेती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? कम है या ज़्यादा है? आइए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1/6, मतलब
पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 32। पृथ्वी की सतह से चांद का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? मतलब जब हम अपने पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो वहाँ से जो हमें चंद्रमा दिखता है उसका कितना % भाग हम देख पाते हैं? तो इसका सही उत्तर है 59%, 59%। तो हमें पृथ्वी की सतह पर खड़े होने पर चंद्रमा का 59% भाग दिखाई देता है। हम चलते हैं अपने अगले के प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। चंद्रमा का व्यास कितना है? जो हमारा चंद्रमा है तो इसका व्यास कितना है? तो चलते हैं इसके सही उत्तर की तरफ। तो इसका व्यास है 3478 किलोमीटर, मतलब 3478 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है। हम एक फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है? मतलब जिस चंद्रमा के बारे में जानने के लिए हमें जिस विद्या को ग्रहण करना होता है, जिसे सीखना होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। मतलब चंद्रमा के वर्णन की विद्या हम सेलेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 है चांद पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे? मतलब जो नील आर्मस्ट्रांग थे वो चंद्रमा पर किस चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरे थे? तो उसका नाम है अपोलो 11। तो चांद की सतह पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 से चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम कब रखा था? मतलब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर किस तारीख को अपना कदम रखा था? तो इसका सही उत्तर होगा 20 जुलाई 1969 को। आज से लगभग 50 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर अपना कदम रखा था। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? मतलब किस ग्रह को जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है, चलते हैं इसके सही उत्तर की तरफ। तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा। मतलब चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। चंद्रयान 2 का वजन कितना है? मतलब जो चंद्रयान 2 है इसका वजन कितना है? ये कितने किलो का है या टन का है? हम बढ़ते हैं इसके उत्तर की तरफ। तो इसका सही आंसर है 3877, मतलब 3877 किलोग्राम का चंद्रयान 2 वजन का है। मतलब जो हमारे यहाँ का चंद्रयान 2 भेजा गया था वो 3877 किलोग्राम का था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? मतलब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो जिस देश ने अपना यान उतारा है वो कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर है भारत। मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान भेजने वाला भारत पहला देश है। इससे पहले किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान नहीं भेजा था। तो हमारा अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 40। ऑर्बिटल का क्या काम है? जो ऑर्बिटल है चंद्रयान 2 का उसका क्या कार्य है? हम देखते हैं कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटल का क्या कार्य है। तो इसका कार्य है, तो ऑर्बिटल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना है। मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है। तो आज के हमारे ये पार्ट 2 के 20 क्वेश्चन थे। अगर आपने पहले के पार्ट के 20 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर पार्ट 1 देख लीजिए। हम मिलते हैं
अगले वीडियो में। और हमने आपके लिए कुछ रिवीजन के लिए प्रश्न रखे हैं जो आपको स्वयं बताने होंगे। तो चलते हैं उन प्रश्नों की तरफ। वो कौन कौन से 5 प्रश्न हैं जो हमने आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए रखते हैं।